अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि थैलेमस जो है क्या है और क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या न्यूक्लियाई इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं थैलेमस में कि थैलेमस क्या चीज़ है। थैलेमस हमारे पास जो है ओरिजिनेट होता है डायंसेफेलॉन से। ठीक है, एग शेप होता है, जस्ट अबाउट द ब्रेन स्टेम होता है। मैं ब्रेन स्टेम हम क्या कहते हैं कि ब्रेन स्टेम क्या चीज़ है हमारे पास, जो कि 3 चीज़ों से बना है: मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन एंड बोन्स। ठीक है, फिर हमारे पास हम कहते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, सी एस एफ की प्रोडक्शन, एज वी नो के सी एस एफ की प्रोडक्शन जो है वेंट्रिकल से होती हैं। तो जो थर्ड वेंट्रिकल है हमारे पास, ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है, और जो थर्ड वेंट्रिकल है हम कहते हैं कि उसके लेटरल साइड पे 2 थैलेमाई होते हैं, जो कि ये थैलेमस है। मैंने कहा ना कि ये एग शेप होते हैं। ठीक है, उसके लेटरल साइड पे 2 थैलेमस हैं। तो उसके बाद हम कहते हैं कि जहाँ फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो है ना ओपन होते हैं, वो वहाँ पर एक फोरामेन होता है। ये एक फोरामेन के थ्रू ओपन होते हैं इनटू थर्ड वेंट्रिकल में, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरनल कैप्सूल के कि थैलेमस के लेटरी। अब थैलेमस का मीडियल साइड ये है और लेटरल साइड ये है। अब थैलेमस के लेटरी हमारे पास इंटरनल कैप्सूल होते हैं। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल होते हैं जो कि थैलेमस के लेटरी प्रेजेंट होते हैं। फिर हम कहते हैं कि थैलेमस के ऊपर जो है पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। उसके बेस पे, मतलब जहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसके बेस पर हमारे पास थैलेमाई पड़े हैं। ठीक है, और इन थैलेमस के इंफीरियर हमारे पास क्या होते हैं, थैलेमस के इंफीरियर हमारे पास हमने कहा कि मिड ब्रेन पड़ा हुआ है। अब थैलेमस के न्यूक्लियाई की बात करते हैं। थैलेमस जो है इटसेल्फ न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन है, और थैलेमस के जो है ना मतलब टू वे कनेक्शन है। सारी इंफॉर्मेशन ये लेकर आता है एक्सेप्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सेप्ट रेटिकुलर फॉर्मेशन ये नहीं लेकर आता। ब्रेन का ये पर्सनल असिस्टेंस है। ठीक है, लेटर एंड एक्सटेंड होता है पोस्टीरियर एंड में, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्विनार कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास डोर्सल टायर है इसका। ठीक है, डोर्सल टायर जो होता है इसके भी 2 न्यूक्लियाई हैं। लेटरल के पास जो है ना 6 न्यूक्लियाई है टोटल हमारे पास। ये इसका लेटर साइड है और वो मीडियल साइड है। ठीक है, हमारे पास लेटर के पास हम कह सकते हैं कि टोटल 6 न्यूक्लियाई है। 3 डोर्सल टायर होते हैं और 3 जो है वेंट्रल टायर होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, जब एक थैलेमस जो है ना अगर बात करें कि थैलेमस दूसरे थैलेमाई के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये एक बैंड के साथ कनेक्टेड है जिसको हम इंटरथैलेमिक बैंड या कनेक्शन कहते हैं। फिर हमारे पास जो थैलेमस जो है, हमारे पास जो न्यूक्लियाई की बात हुई, तो हमने कहा कि इसके अलावा जो मीडियल जेनिकुलर बॉडी होती है, इसके पास एक लेटरल जेनिकुलर बॉडी होती है। जो मीडियल जेनिकुलर बॉडी होती है ना, वो हमारे पास लिंक्ड होती है हेयरिंग के साथ। ठीक है, और जो लेटरल जेनिकुलर बॉडी होती है वो हमारे पास विजन के साथ लिंक्ड होती है। ठीक है, बस वेंट्रल टायर होता है न्यूक्लियस का। वो वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस इसमें आता है, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस। ठीक है, ये मोटर कॉर्टेक्स से लिंक्ड होता है, और वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियस हो गया, ये भी मोटर कॉर्टेक्स से ही रिलेटेड होता है, मतलब लिंक्ड होता है, और इसके साथ सेरेबेलम से भी ये लिंक्ड होता है। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है जो कि टच, पेन की इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन, जो सारी फॉर्मेशन से लिंक्ड होता है। ठीक है, और जो मीडियल लमिनस्कस होता है, एक हमारे पास लेटरल लमिनस्कस होता है। मीडियल लमिनस्कस में क्या होता है कि लाइट, टच, पेन इनकी इंफॉर्मेशन आती है, और जो लेटरल लमिनस्कस होता है इसमें क्रूड टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, प्रोपियोसेप्शन, इन सब की इंफॉर्मेशन आती है। और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई है हमारे पास थैलेमस में, जो कि इंटरनल मेडुलरी लेमिना में होता है। ठीक है, मिड लाइन न्यूक्लियस भी होता है। ये जो है ना रेटिकुलर न्यूक्लियाई भी होता है, जो कि थ्रू विच सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है थैलेमस को। ठीक है, हम बात करते हैं कि अगर थैलेमिक डैमेज हो गया तो कुछ सेंसरी लेजन्स आएंगी, जैसे कि लाइट टच हो गया, क्रूड टच हो गया, प्रोपियोसेप्शन,
ये जो है ना सेंसेशंस लॉस हो जाएगी, क्योंकि जो थैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं वो इन इंफॉर्मेशंस के साथ लिंक्ड होते हैं। और अगर हम बात करें कि थैलेमस के साथ अगर वो मिड ब्रेन भी डैमेज हो गया तो क्या होगा कि पेशेंट बिल्कुल कोमा में चला जाएगा। और इसके अलावा अगर थैलेमस के साथ इंटरनल कैप्सूल जो है ना मतलब डैमेज हो गए तो सेंसरी के साथ मोटर डेफिशिएंसी भी होगी। मोटर डेफिशिएंसी मतलब मोटर आउटपुट में भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम थैलेमिक हैंड की बात करते हैं कि थैलेमिक हैंड में क्या होगा कि रिस्ट जो है ना फ्लैक्स्ड हो जाएगा, प्रोनेटेड हो जाएगा, प्रोनेशन में चला जाएगा। मूवमेंट्स होगी हैंड्स की, मतलब फिंगर की मूवमेंट होगी, बट काम नहीं कर सकेंगे, मतलब वो मेजर काम नहीं कर पाएंगे, जो फिंगर्स की मतलब फंक्शन होता है, ठीक है, वो नहीं कर पाएंगे। जब बेसल गैंग्लिया अगर इंटरनल कैप्सूल और थैलेमस जो है ना ये जो है ना अफेक्टेड हो जाए तो हमारे पास कोरियोआर्थोसिस होती है, जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है थ्रू आउट द बॉडी।